तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो पाठ है हमारे चैनल पे पहले से ही उपलब्ध मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको इनके विषय में सारा पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। श्री तुलसीदास जी, तुलसीदास जी जिनको मतलब पहचान की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं। श्री रामचरितमानस जी जैसा इन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में उनके द्वारा लिखी गई जो कविता वाली उत्तरकांड से है ना, इसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसका हम क्या करेंगे, मेन इसका करेंगे हम लोग निष्कर्ष। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आपको इसमें से इम्पोर्टेंट बातें मैं जो है बताऊंगा। ठीक है। और ये कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जानते हैं और क्या है इन पंक्तियों में उसको भी हम लोग समझते हैं। तो लिखा है, किसवी किसान कुल भनिक भिखारी बाट। इस तरह की ये पंक्तियाँ हैं, आगी पेट की तक आप इनको देख लें। इसमें इन पंक्तियों में आप देख रहे होंगे कि का की आवृत्ति हो रखी है, का। फिर उसके बाद भा की भी आवृत्ति हुई है, मतलब रिपीटेशन हुई है। का भी बहुत बार आया है, यहाँ का आया, का आया, का आया, है ना। उसी तरह से भा भी आया होगा, ब भा भा। और उसी तरह से चा पा गा और डा, चा आया, पा आया, है ना, गा आया। उसी तरह से ढा भी आया है। अच्छे से देखो, अपने पास अपनी पुस्तक रख लो तो ये तो गड़त चढ़त डा आया हुआ है यहाँ पर, इनकी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह से राम घनश्याम, क्या है? राम घनश्याम, ये है राम और ये है घनश्याम। राम घनश्याम में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यह आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। तो इन जो शब्द हैं, इन शब्दों में व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा है? व्यतिरेक अलंकार है। उस तरह से खेती ना किसान को हही करी, खेती ना किसान को, यहाँ से लेकर के हही करी तक अगर आप इन सब पंक्तियों में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब जगह कोई ना कोई, जैसे यहाँ खा 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 आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार से भरे हुए हैं। अनुप्रास अलंकार यहाँ आपको जगह जगह पे दिखेगा, अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक और शब्द है, जैसे लिखा है दारिद दसानन, लिखा ना दारिद दसानन। तो दारिद दसानन में अगर आपसे कोई पूछे, और उसी तरह से दुरित दुहन, दुरित दहन, इन दोनों में एक ही अलंकार है जिसका नाम है रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। तो ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है। अब इन पंक्तियों में अगर बात करें हम, दूध कहो अवधूत कहो, इन पंक्तियों में तो कोई ऐसा अलंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार दिखेगा आपको, वो आप याद रखें, अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम जी का विलाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर बार आया हुआ है। यहाँ लिखा है तब प्रताप और पवन कुमार। तब प्रताप से लेके पवन कुमार तक ये एक दोहा है। ठीक है। इसमें आपको दिखेगा अनुप्रास अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उसे आप देख लीजिए ध्यान से, है ना। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर है? तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कही आए सुपाई पद बंदी चलो। यहाँ है, यहाँ है। तो इन पंक्तियों में आपको दिख रहा है बार बार, जैसे यहाँ बल है, यहाँ ला है, सील है ना। तो यहाँ पा है, यहाँ प्रा है, यहाँ प्रा है, यहाँ भी पा है। तो इनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अलंकार हो रहा है यहाँ अनुप्रास। उसी तरह से पुनि पुनि पवन कुमार, यहाँ पुनि पुनि है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और उसके बाद बात करें हम लोग इस पैराग्राफ की,
उहाँ राम आतप बाता तक। ठीक, इन पंक्तियों की बात करें तो इनमें करुण रस है। कोई पूछे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस। 8 रस होते हैं, उनमें करुण रस होते हैं, तो कोई पूछे तो कौन सा रस? करुण रस। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी है। ठीक है, वहाँ राम लक्ष्मण जी को देख रहे थे, बोले वचन मनुज अनुसारी। इस तरह से ये पंक्तियाँ हैं। इनका हिंदी में अर्थ क्या है वो आपको मैंने बताया हुआ, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा सारा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये मेनली जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ रिवीजन के लिए बनाता हूँ, इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। सो अनुराग सहोदर व्रत, इनकी जो आगे वाली पंक्ति है ना वो इस तरह, सो अनुराग से लेकर के सहोदर व्राता तक। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि करुण रस है यहाँ पर भी और अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह से जथा पंख बिनु खग यति दीना, यहाँ से लेके क्षति नाही यहाँ तक, ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें अनुप्रास अलंकार है बहुत अधिक। ठीक है, और जथा पंख और बिन तो ही, ये उदाहरण अलंकार है। जथा पंख, ठीक, और असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ये इनमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। तो इसी तरह से वीर रस है। यथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर मीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि, जेहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अबजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पर उदाहरण अलंकार आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं आगे, अब अपलोकु। ठीक है, यहाँ से लेकर के अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिखा बहु भाई। इन पंक्तियों में सबसे पहले तो आपको बता दूँ वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस यहाँ है। और विलाप में स्वभोक्ति अलंकार है, जो यहाँ पर विलाप कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तुम प्राण आधारा, सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुगत परम हित जानी। है ना। और उतरो काह देहु अति जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। तो इन पंक्तियों में भगवान श्री राम जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल मतलब रिश्ते हैं उनकी आँखों से, कमल रूपी दल लोचन, है ना। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल। यहाँ प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो इसमें इन पंक्तियों में स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक। और उसी तरह से अनुप्रास है ही सब में। सोचत सोच विमोचन, सोचत कहाँ लिखा है यहाँ पर? सोचत सोच विमोचन देख लीजिए। ये निजननी के कुमारा, सौंपी सी मोही, सब विधि सुगत परमित, उतरो काहू देहु तो ही जो ही। क्या लिखा ना? सोचत सोच विमोचन, सोचत सोच विमोचन। ये जो शब्द हैं इनमें सभंग यमक है। कौन सा है? सभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक। ठीक है। तो आई गयो, कौन आई गयो? हनुमान जी आई गयो। ठीक है, ये लिखा है आई गयो। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकल। तो आई गयो हनुमान। ठीक है।
तो इनमें भी वीर रस दिखता है और उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण, उदाहरण अलंकार है। तो ये सोरठा है, यहाँ से लेके प्रभु प्रलाप से लेके महावीर रस तक ये क्या है? सोरठा, इसको कहते हैं सोरठा, यहाँ लिखा है सोरठा। तो सोरठे की क्या विशेषता होती है कि इसका जो ये कान है और ये हनुमान है, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। अब ये जो प्रथम चरण है, ये द्वितीय है, ये तीसरी है और ये चतुर्थ है। इनको अगर आप गिनने बैठ जाओगे ना तो आपको दिखेंगे कि पहले में 11 अक्षर हैं, तीसरे में भी 11 अक्षर हैं, लेकिन जो दूसरा है और चौथा है इसमें 13 है, इसमें भी क्या है? 13 अक्षर है। ये सोरठे की पहचान है। सोरठा क्या है? एक छंद है। सोरठे छंद में क्या होता है? पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा, इनमें जो मैंने अक्षर बताए उतने उतने ही होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे, हर्षि राम बेट्यू हनुमाना। ठीक है, और लई आवा तक मैं आपको बताता हूँ। तबही ताही लई आवा, इनमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ से लेके कहाँ तक? हर्षि से लेकर के लई आवा तक अनुप्रास अलंकार। देखोगे आप ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। और ये वृत्तांत रहे सुखाई, अब इससे बात करते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनियो, और रहे सुखाई तक हम बात करते हैं। ये वृत्तांत से रहे सुखाई तक। इसमें मानहु कालू, क्या है? मानहु कालू, मानहु कालू। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मानव जानो में होता ना उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी तरह से पुनि पुनि शब्द आया यहाँ पर, पुनि पुनि, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बात करते हैं आगे, और लिखा है कथा कही। कथा कही से लेके सब रणधीरा तक, यहाँ तक की पंक्तियों में महा शब्द आया है। महा में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसी तरह से अनुप्रास अलंकार भी है इन पंक्तियों में। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब बात करते हैं आगे, सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान। तो कुंभकर्ण विलखान ये दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको दिखेगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अंत तक आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। और आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी, आप लिख लें अपनी कॉपी पे, किताब पे, कि कौन कौन सा अलंकार सर ने बताया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से जितनी भी वीडियोस हैं, छोटी छोटी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।